हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मंत्री जी, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। ये बताओ, ये अपने रियाया किशनगढ़ की क्या समाचार है? महाराज, कुछ दिन पहले रियाया की तरफ आपकी गया था और काफी दिनों से मैं रियाया का समाचार नहीं बता सकता राजन, इसलिए रात दरबार से मैं व्यस्त था। क्या कहा? रियाया की कोई समाचार आप मुझे नहीं बता सकते? कुछ दिन पहले रियाया आपकी खुशहाल थी राजन। तो ठीक है, एक बात को ध्यान दीजिएगा कि रियाया की खबर मुझे बराबर मिलनी चाहिए। जैसे आदेश हो राजन। और जो भी हो, अगर रात दरबार में आना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें रोका ना जाए। जैसे आदेश हो राजन। अपनी ड्यूटी बराबर देते रहना। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मंत्री जी, महाराज, ये रियाया के लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है? जो कुछ कहते हैं कि सुनी जाए, आने का कारण क्या है? ठीक है राजन, ये गरीब लोग ये खुद बताएंगे अपनी परेशानियां राजन। ठीक है, क्या बात है? कैसे परेशान नजर आ रहे हो? महाराज, राजन, हम लोग भूख प्यास से बहुत परेशान हैं, क्योंकि 2 साल से पानी नहीं बरस रहा है राजन, इसलिए हम लोग परेशान हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं राजन। बोलो, इजाजत है, क्या कहना चाहते हो? अरे करिए महाराज जी कुछ दया की नजर, करिए करिए महाराज जी कुछ दया की नजर। आपके नगर में सब परेशान बसर आपके। ऊँख से राजन हम परे अकाल है, कोई तो जतन बताओ, हम परेशान है। अन्नदाता है आप, करिए। हम लोग बहुत भूख प्यास से बहुत परेशान हैं राजन, कोई जतन बता दीजिए। मंत्री जी, महाराज, क्या सुन रहा हूं? ये किशनगढ़ की हमारी रियाया आज भूख प्यास से विकल है। क्यों नहीं राजन? क्या कहा? 2 वर्ष हो गया पानी नहीं बरसा, खाने पीने बिना हम लोग मर रहे हैं। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं राजन। ये सुन करके मेरे कलेजा पिघल गया। मेरी बात सुनो। और बात सुन कर कलेजा गया है दहली। बात सुनी
कलेजा गया है दहली, मुझको अपीसों से भारी ना बारिशा है जल। विधि का लिखा कोई मेट सकता नहीं, जब तलक जिंदा हूं मैं कोई मर सकता नहीं। महाराज की जय हो। और लिखा किस्मत का ताले न टलता यह लिखा। देखिए प्रभु ने जो कुछ लिखा है लीलारे में कोई मेट नहीं सकेगा, लेकिन मैं जब तक रहूंगा मेरी रिया भूखी प्यासी नहीं मरेगी। ते बताइए मंत्री जी, महाराज ये लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं और ये मेरे हुक्म का पालन किया जाए। क्यों नहीं राजन? सुनिए, मंत्री मेरी बात पर गौर तुम कीजिए, राजकोष से सभी को 1,000 रुपया दीजिए, और मेरे रहते करो ना जरा तुम विकल। मंत्री जी, ये जितने गरीब दीन दुखी हैं इनको राजकोष से 1,000 रुपया दान दिया जाए। जैसे आदेश हो राजन। महाराज, ये बहुत नाटक देख चुका मैं। आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज गर इस तरह करोगे इतना। महाराज गर इस तरह करोगे इतना दान, और एक दिन हो जाएगी दौलत सब वीरान। महाराज कर इस तरह करोगे इतना दान, एक दिन हो जाएगी दौलत सब वीरान। अमरनाथ मेरे छोटे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ये राजताज किस लिए मुझे मिला है मैं बता रहा हूं, सुनो। तो प्रजा की पालन जो करे वही गए महाराज, और दौलत सब बेकार है जाए प्रजा की जान। और दौलत सब बेकार है जाए प्रजा की जान। मेरे भाई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। ये सब दौलत बेकार जाएगी अगर मेरी प्रजा कुछ हो गया, मर गए। इस संसार में अगर नहीं रहेंगे तो रात रात चलाना मेरा व्यर्थ है। महाराज, मैं आपका छोटा भाई होने के कारण मैं आपको समझा रहा हूं। महाराज ऐसे ना दौलत लुटाओ, महाराज ऐसे ना दौलत लुटाओ, महाराज ऐसे ना दौलत लुटाओ, गरीबों से नामा है इतना बड़ा।
राजन, और हमारा भी थोड़ा कहा मान जाओ। महाराज, इन गरीबों से इतना मोह मत लगाओ। राजन ऐसे दान करोगे तो हम लोगों को क्या होगा, इसलिए हमारा भी कहा मान जाइए। सुनो मेरी बात, और गरीबों के खातिर खुला है खजाना। गरीबों के खातिर खुला है खजाना, और नहीं इनका दुख मुझको है भूल जाना। इनकी हिफाजत करूं मरते दम तक, और दोबारा नहीं अभी जुबान ये चलाना। देखिए, आज तो ऐसी बात है तुमने कह दिया दरबार में मजबूर लाचार गरीबों के लिए, लेकिन दोबारा ये जुबान नहीं निकालना चाहिए। मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने रियाया की हिफाजत करूंगा। लेकिन महाराज, आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए मेरा कहना मानना चाहिए। आप भरे दरबार में मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमान किया जा रहा है, क्योंकि मेरा कहा नहीं माना जा रहा। जितनी बातें कहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। इसी वक्त दरबार से निकल जाओ, अगर ऐसी बात दोबारा कहा तो निकल दरबार से। महाराज, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। एक मामूली से किसानों के लिए अपने भाई को अपमानित कर रहे हैं। महाराज, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। फिलहाल जा तो रहा हूं, लेकिन अपमान का बदला ध्यान देना। निकल दरबार से। जा रहा हूं। मंत्री जी, गरीब मजबूर लाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे आदेश हो राजन। मेरे जीते जिंदगी मेरी रियाया में किसी मजबूर लाचार गरीब को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और तुम लोग जा सकते हो। कोई भी आवश्यकता पड़े तो रात दरबार में मेरे पास आकर के सब कुछ बताना, तुम्हारा दुख सुना जाएगा। देखिए मंत्री जी, महाराज, आज के बाद तुम खुद जाओगे रियाया में, और जिनकी जो भी जैसे ही हाल हो आकर के रात दरबार में बताना। बहुत अच्छी बात। आज का दरबार यहीं से स्थगित करता हूं। रामभन, बाबू साहब। देखा तूने रात दरबार की कहानी को? हाँ बाबू साहब। मामूली से किसान के लिए मेरे बड़े भाई यानी महाराज ने मेरा कहना इनकार कर दिया। इनकार कर दिए। मेरा कहना नहीं माना। हाँ बाबू। यहाँ तक कि मेरा अपमान भी कर दिया। हाँ छोटे और सरकार। मुझे शीशा शीशा अपमान करके हाँ रात दरबार से बाहर निकाल। बाहर कर दिए। लेकिन याद रखना महाराज, ये तूने अच्छा नहीं किया है। आज से मैं कसम खा रहा हूं महाराज कि ना तुम मेरे भाई और ना मैं तेरा भाई। आज के बाद मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सुनिए मेरी बात। और ठुकरा दिया है बात को, अब तो भाई जान। ठुकरा दिया है बात को, अब तो भाई जान। और अपने को चालाक समझे और मुझे नादान। और मुझे नादान बात में उनके कभी
कोहरा मुंह में जाओ। जाऊ। महाराज, आपने मेरा अपमान किया है। आज के बाद महाराज मैं कसम खा रहा हूं, जब तक इस राज दरबार को अपने मुट्ठी में नहीं करूंगा, यहां से बगावत फैला दूंगा। आज के बाद जब तक इस जान तो है बोला, ये कहाँ जाता है? ताज का मालिक नहीं बनूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। नहीं लूंगा। महाराज, ये तुम्हारी हुकूमत है। जिस दिन मेरी हुकूमत होगी, कसम पैदा करने वाले की आग लगा दूंगा। है आग हमारे सीने में, है आग हमारे सीने में। हम आग से खेलते जाते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से, साले मिट्टी में मिल जाते हैं। राम भवन, आप छोटे सरकार, चाल मेरे साथ। चलिए बाबू साहब। आज के बाद महाराज किशन सिंह, ना तो तुम मेरे भाई हो और ना मैं तेरा भाई हूँ। आज के बाद बर्बादी जारी। अगर बर्बाद नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया। नाम बर्बादी, काम बर्बादी, नाम बर्बादी, काम बर्बादी, यही सिवा बदनाम बर्बादी। God. क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम कृपाल सिंह है। वो मेरा बचपन का यार है। हम दोनों में इतनी बड़ी मोहब्बत है, इतनी बड़ी दोस्ती है कि जब तक हम कृपाल सिंह को नहीं देख लेते और कृपाल सिंह मुझे नहीं देख लेता तब तक हम दोनों को चैन नहीं पड़ता। कॉलेज का समय हो गया है, अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया। मैं ये सोच रहा हूं कहीं मेरे दोस्त के ऊपर कोई मुसीबत या कोई परेशानी तो नहीं आ गई जो अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, हो सकता है मेरा दोस्त आ ही जाए। हेलो राजकुमार साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहो कैसे हो, ठीक तो हो? ये बताओ मेरे दोस्त, क्या बात है भाई? कृपाल सिंह, आखिर वजह क्या है जो तुम कॉलेज चलने में लेट हो जाते हो? अगर तुम लेट हो जाते हो ना, मैं ये सोचता हूं कि मेरे दोस्त के ऊपर कोई मुसीबत या कोई परेशानी तो नहीं आ गई। अरे यार भाई, आप तो इसी में परेशान रहते हैं। मेरे ऊपर आपके रहते हुए कोई मुसीबत, कोई परेशानी कैसे हो सकती आ सकती है? रही बात ये कि कॉलेज का काम कुछ ज्यादा मिल गया था, उसी में बिजी हो गए, इसलिए लेट हो गए। मैं समझ गया, तुम किसी और के चक्कर में घूमने लगे जो काम स्कूल का काम नहीं किए। नहीं यार भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं नहीं गया था घूमने, बस काम की वजह से मैं लेट हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा करते हैं, अब कॉलेज का समय भी हो गया है, टाइम ओवर हो रही है। अगर नहीं लेट हम लोग पहुंच जाते हैं समय से तो गुरुजी बहुत गुस्सा होंगे, पिटाई भी होगी अच्छी तरह से। चलो चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। कॉलेज चल रहे हो ना? जी हाँ। लेकिन मेरे दोस्त कुछ गुनगुनाते हुए चलो ताकि समय बीत जाए और कॉलेज पहुंच चले हम दोनों। ये बात, हाँ तो चलो हम दोनों चलते हैं। चलो। आ यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी, ऐ यार तेरी यारी हमें जान। तेरी यारी पे ये जान लुटा देंगे, लुटा देंगे, लुटा देंगे। ऐ यार तेरी तेरा जहां पे गिरेगा पसीना, मेरा तेरा जहां पे गिरेगा पसीना, उस पसीने पे खूब हम बहा देंगे, बहा देंगे, बहा देंगे। है यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी, है यार तेरी यारी।
ग्राम किशनगढ़ की रहने वाली, मेरा नाम तारा देवी है और मैं आज अपने सहेली से मुलाकात करने जा रही हूँ। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल रोटियां किया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना। तोहरा जैसे रूप फेरो प्रभु न बनई है, बनावे के चाहिए ता बनावे नहीं पाई। तोहरा जैसे रूप फेरो प्रभु न बनई है, बनावे के चाहिए ता बनावे नहीं पाई है। चेहरा चमके नूरानी औ परियन के रानी, चेहरा चमके नूरानी औ परियन के रानी। तोहरा जैसन न केहू संसार में, दिल भाई बहुत खूबसूरत गाना गाती हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? अरे नाम बताने में क्या तकलीफ है? मेरा नाम तारा देवी है। तारा देवी? जी हाँ। घर वालों ने ऐसा नाम रख दिया है जैसे ऊपर वाले ने तुम्हारी खूबसूरती बनाया, उसी तरह घर वाले ने नाम भी रख दिया। अरे वाह! आप ये क्या कह रहे हैं? जब मैं याद करता हूँ सभी। अरे मैं ठीक कह रहा हूं। मैं आपकी बात को कुछ समझ नहीं रही हूँ। कुछ नहीं समझ रहे हो कहाँ दर्द कर गया? तो सुनिए, मैं समझा रहा हूं। और कुदरत ने तुमको दिया तारा सूरत अपार, जब से तुझे देख लिया हूं मेरा दिल बेचैन है, कब तू मेरे सीने से लगे। तो आप क्या कह रहे दुखियों के सरताज? तो आप क्या कह रहे दुखियों के सरताज? शोभा देता है नहीं आपको ए महाराज। किया बेताब मेरा दिल हुआ तेरा ही दीवाना। एक बार हंस के सीने से लग जा, नहीं मैं तुझे राज रानी बना दूंगा। मिल जाए नहीं, आ जा एक बार। बिना सोचे बिना समझे गीत के वैसे गाता है। तुझे सीने से लगाऊंगा। बिना सोचे बिना समझे गीत के
सताता है, बड़ा तू बेशरम है, बड़ा तू बेशरम है, ना शर्म दिल में खाता है। अरे तू समझने की कोशिश नहीं क्यों करता? नहीं डॉक्टर, सुन ऐसा मेरी मत बात। कीजिए। मेरा मन हर लिया जालिम तेरी अदा, मेरा मन ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुझे छोड़ दूं? हाँ ठाकुर साहब। ये कहीं की बात नहीं हुई, क्योंकि हाथ आया हुआ शिकार अगर हम छोड़ देते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। इसलिए आज तो मैं तुझे अपने सीने से लगा कर रहूंगा। नहीं, हट जा आगे से मेरे नीच पापी अधम, देखा न तुझसा बेईमान है, क्यों रियाया को अपने सताता है तू, मान जा मान तू बेईमान है। छोकरी ज्यादा भाषण मत दे, आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। आज तेरी इज्जत से खिलवाड़ मैं करके रहूंगा, तेरी वो हसर कर दूंगा कि ऊपर वाला विजय कर साले के रूह कांप जाएंगे। तारा आजा मेरे पास, आजा। महाराज, अरे आपको क्या हो गया? आप पागल हो गए हैं? अरे महाराज जी सोचिए अपने दिल में, महाराज जी सोचिए अपने दिल में आप, ऐसा करना तो सुनो बहुत बड़ा है पाप। महाराज, आप रियाया के मालिक होते हुए इतना बड़ा अत्याचार करने जा रहे हैं आप। सुन मेरी बात, पाप करूं या पुण्य करूं जल्दी हाथ से भाग। पाप करूं या पुण्य करूं जल्दी हाथ से भाग, और देख तुझे अब सुलग रही दिल में मेरे आग। मैं जो भी कर रहा हूं मुझे करने दे, यहां से चला जा, इसी में तेरी भलाई होगी। अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रख मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, इस बिचारी को मैं छोड़कर चला जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कहा? हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा कभी। तो खाक में जाने अपनी मिलाओ नहीं, भाग जाओ इसी में तुम्हारी भला। ऐसा होगा हरगिज कभी भी नहीं, इस बिचारी को मैं छोड़ जाऊं। तो ज्यादा बातें न करिए, अरे बेशरम, ज्यादा बातें न करिए, अरे बेशरम, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार खंजर तुझे भेजूं मुल्के अदम, बाद में सोच क्या आएगा। ज्यादा उछल कूद मत कर, और जान की भलाई चाहता है तो दफा हो जा। लेकिन महाराज, मेरी जान तुम क्यों ना ले लो, लेकिन मैं इसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसे साथ में इसके घर तक पहुंचाऊंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
जाएगा, यहाँ से तू जाएगा। अगर मेरे कहने से नहीं गया तो मैं साले तुझे सीधा यमलोक भेजता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। चाचा, ये क्या करने जा रहे हो? चाचा। राजू तू? हाँ चाचा, मैं। अरे खंजर से क्यों ले रहे चाचा इनकी जान? खंजर से क्यों ले रहे चाचा इनकी जान? अरे राजा के नजीरों में होती प्रजापुत्र समान। चाचा, आप मेरे दोस्त के ऊपर ये खंजर चलाने जा रहे थे? ए राजू! हाँ चाचा, बोलो। सुन मेरी बात। बोलो चाचा। और तेरे आने से कली कजाए आज नजदीक। तेरे आने से कली कजाए आज नजदीक। और जाता हूँ राजू मगर किया न तूने ठीक। चिल्लाओ मत। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, कसम परमात्मा की, अभी तक सर जमीन पर लुढ़कता नजर आता। राजू! हाँ चाचा। अगर तू मेरा भतीजा नहीं होता तो अब तक साले जमीन में धंसा दिया होता। हाँ। क्या तो रहा हूँ। चाचा, भलाई बस इसी में है कि यहाँ से तुम चले जाओ। ए राजू! वरना मैं भूल जाऊंगा। क्या तो रहा हूँ, लेकिन मेरी नसीहत याद रखना। चाचा, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। ये राजू, अरे तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाबू अमरनाथ सिंह से पंगा ले रहा है। चाचा, ये राजू दुश्मनी से नहीं डरता। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे इसी में है, लेकिन चले जाओ, चले जाओ चाचा। अरे मेरे दोस्त, ये राजू। कुमार साहब, अगर आप लोग नहीं आए होते, ये तारा बहन तो आज मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर देती। नहीं तारा बहन, ऐसी बातें क्यों बोलती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक ये राजू है ना, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे दोस्त। कुंवर साहब, अच्छे मौके पर आ गए, नहीं तो आपके चाचा तो अनर्थ कर जाते आज। अरे मेरे दोस्त, मैं ये नहीं समझ पाया कि चाचा जी तुझ पर वार क्यों कर रहे थे। कुछ मेरे समझ में भी आया नहीं, कुछ मेरे समझ में भी आता नहीं। चाचा जी करते क्यों, सच बताओ मुझे, कुछ छुपाओ नहीं। सखा उलझन में दिलिए मेरा यार है। बोलो मेरे दोस्त, मैं ये नहीं समझ पाया कि चाचा जी ये खंजर से क्यों मारना चाहते थे। क्या बात है? कुंवर साहब, आप ये जानना चाहते हैं कि चाचा जी खंजर से मारना क्यों चाहते थे? क्यों मारना चाहते, बोलो ना। तो आपके चाचा भाई गजब कर रहे। क्या कर रहे? आपके चाचा भाई गजब कर रहे। अबला की लाज बचना अब दुश्वार है।
सुनना चाहते चाचा जी। अरे ऐसा हो गया है कि बहन बेटी की लाज, अपनों की लाज बचना दुश्वार हो गया है, और मैंने मौके पर पहुंच गया, तारा की लाज बचा लिए। इसलिए आपके चाचा खफा होकर मुझ पर तलवार निकाल लिए और मुझ पर वार न करना। ये बात है मेरे दोस्त। सुनो, अरे उनकी गलती की माफी मैं हूँ चाहता। नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, माफी मांगने की क्या बात है, क्या बोल रहे हो? अरे उनकी गलती की माफी मैं हूँ चाहता, साथ मेरे चलो दरबार में। उनकी गलती की माफी मैं हूँ चाहता, साथ दोनों चलो मेरे दरबार में। उनके जुल्मों की सबकी हिफाजत करो। मेरे दोस्त साहब, तुम और तारा मेरे साथ चलो, मैं रात दरबार में चलकर न्याय दिलाऊंगा, और चाचा जी की शिकायत मैं पिताजी से करूंगा। नहीं तो इनका अत्याचार और जुल्म सितम ये आगे बढ़ जाएगा। कुंवर साहब, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसे डरते रहेंगे हमेशा चाचा जी से, तो बहन बेटी की लाज बचना दुश्वार हो जाएगा। अगर ये बात है तो चलो हम महाराज के पास पहुंचते हैं, और चाचा जी की जो भी शिकायतें हैं उनसे हम बताएंगे।